जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अच्छी नॉलेज हमेशा ही देता रहूंगा। और अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसको स्पेसिफिक अलग से हम लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पहले इसको हम लोगों ने दूसरे फॉर्म में राइस फोर्टिफिकेशन के साथ जोड़कर देखा। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल दिसंबर 2028 तक। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2028 तक फ्री फोर्टिफाइड राइस PMGKY के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। इसके बारे में जान जाए। अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जानें। इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम। इसको कहा जा रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी स्कीम है। एम्स एट एंश्योरिंग सफिशिएंट फूड फॉर द पुअर एंड नीडी ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस। और ये सबसे बड़ा स्कीम है वर्ल्ड का। और इसको एम्स एट इंश्योरिंग सफिशिएंट फूड के लिए ये इंश्योर किया था कि सफिशिएंट फूड मिलेगा फॉर द पुअर, गरीब लोगों को, और जो ज़रूरतमंद होंगे ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस के समय में, कोविड-19 के समय में। इट वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिलीफ पैकेज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था तो उस समय फर्स्ट टाइम इस नाम के द्वारा रिलीफ पैकेज रिलीज़ किया गया था लोगों के लिए। द पार्ट ऑफ दिस स्कीम द फूड नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द बेनिफिशरीज अंडर द, जो भी इस स्कीम के अंडर में ये है कि जो फूड नीड्स टू बी प्रोवाइडेड उसको प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द बेनिफिशरीज, जितने भी बेनिफिशरीज होंगे जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में के अंतर्गत आते होंगे, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में आते होंगे, और जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आते होंगे। और अंत्योदय अन्न योजना में सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, एंड ये लोगों के जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले हैं, अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। एज पर द अपडेट द एलिजिबल बेनिफिशरीज विल रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 1 kg पर मंथ। तो उनको 5 kg राइस फ्री में मिलेगा और 1 kg ग्राम, और आपने देखा था फोर्टिफिकेशन के साथ 30 kg और जोड़कर उनको सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा था, जो कि राइस फोर्टिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये तो 5 kg तो फ्री रहेगा ही। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी के है वो है, एलिजिबिलिटी देखा जाए तो एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ चुका भी होगा। फैमिलीज बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स कैटेगरीज विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। आप जान रहे हैं कि अंत्योदय जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो अंत्योदय अन्न योजना में, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, PHH कैटेगरी वाले लोग हैं, इनको ये दिया जाना है। ये टारगेटेड इनको ये लोग एलिजिबल होंगे और जिनके पास PDS सिस्टम होगा, राशन कार्ड। PHS are to be identified by the state government and union territory administration as per criteria evolved by them। तो स्टेट गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन PHS कैटेगरी में है, यस ना, जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया होगा। AAY families RB are to be identified by the states UTs as per the criteria prescribed by the central गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके द्वारा अंत्योदय अन्न योजना वाले पता लगाए जाएंगे, और वो जो कि आपको ये भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में ही आते हैं, जिनके पास राशन कार्ड रहता है ये लोग। और जो बहुत ही जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वाले हैं उसको स्टेट पता लगाएगा अपनी क्राइटेरिया देखकर, तो ये लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे। हाउस होल्ड्स हेडेड बाई विडोज और terminally ill person or disabled person or the persons aged 60 years or more with no assured means of subsistence or societal support। इसके अलावा वो हाउस होल्ड जिसमें कि जो विडो है, जो हेडेड बाय द विडोज, जो विडो आप समझते होंगे जिसके हस्बैंड का डेथ हो गया है,
टर्मिनली जिनके यहाँ इल पर्सन है, कोई बीमार वाले लोग हैं, डिसेबल्ड पर्सन है, और पर्सन जिनके यहाँ 60 साल से ज़्यादा है, और एश्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, अपनी लाइफ जीने के लिए कोई एश्योरेंस नहीं है और सोसाइटी की सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी आपको चुना जाएगा। और वीडोज और टर्मिनली इल पर्सन्स और डिसेबल्ड पर्सन्स और पर्सन्स एज 60 ईयर्स और मोर, और सिंगल वीमन और सिंगल मैन विथ नो फैमिली और सोसाइटल सपोर्ट, और एक सिंगल वीमन हो या सिंगल मैन हो जिसका सोसाइटी का सपोर्ट कुछ नहीं है, एश्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, उनके खाने पीने के लिए भी लाइफ नहीं है उनके पास ऐसा। एंड ऑल प्राइमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड, जितने भी प्राइमिटिव वाले जो हैं जंगलों में रहने वाले ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं उनको, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर्स, जो मार्जिनल फार्मर जिनके पास लैंड लगभग नहीं है उनके पास एग्रीकल्चर लेबर, और मार्जिनल फार्मर कह सकते हो जो कि आपको कह सकते हो कि 2 हेक्टेयर का लैंड हो, दो उससे भी कम ही आज कहाँ होता है। एंड रूरल आर्टिशन क्राफ्ट्समैन सच एज पोर्टर्स जो घड़े बनाते हैं, टैनर्स होते हैं जो चमड़े को लेकर काम करते हैं, वेवर्स जो कपड़े बुनने का, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, और स्लम लेवलर्स स्लम में घूम घूम कर कुछ बेचने वाले, एंड पर्सन्स अर्निंग देयर लिवलीहुड ऑन डेली बेसिस, अपने डेली बेसिस पे अपना घर चलाने के लिए कुछ कमाते हैं। द इनफॉर्मल सेक्टर लाइक पॉटर्स, कूलीज, सामान को इधर उधर ले जाने वाले, रिक्शा पुलर्स, हैंड कार्ट पुलर्स, हाथ से खींचने वाले पुलर्स होते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर सेलर्स जो होते हैं, स्नेक चार्मर्स जो स्नेक का खेल दिखाते हैं, रैग पिकर्स, कॉबलर्स, चमड़ा का काम करने वाले, डेस्टिट्यूट्स एंड अदर सिमिलर कैटेगरीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये सभी लोग इस कैटेगरीज में आएंगे। एंड दे विल बी डिसाइडेड कि इसमें इन सब को क्या दिया जाए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा इनको बेनिफिट दी जाए।